बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 5 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ मैटर एज अ पार्टिकल। आज हम लेसन नंबर 4 देख रहे हैं। लेसन नंबर 4 हमारे पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या आपने कभी, आपके घर में खाना पक रहा है, ठीक है ना, किचन से आप में खाना पकता है, आप घर के अंदर एंटर होते हैं और एंटर होते ही कहते हैं कि अम्मी क्या आपने आज दाल पकाई है, क्या अम्मी आपने आज चावल पकाए हैं। आपको कैसे पता चलता है? आप तो अभी किचन में गए ही नहीं होते कि आज क्या पका है। दिस इज़ डिफ्यूजन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं। अब जब ये खाना पकता है तो ये पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस आ जाते हैं और ये मूव करते हैं। इनकी खुशबू जो होती है वो फैल जाती है। ये होती है हमारी डिफ्यूजन का प्रोसेस। ठीक है जी। अब आप ये देखें, अब आप उस कमरे में नहीं थे लेकिन आपको पता चल गया, आप कहीं बैठे हुए थे, दूर की कुछ जला है, चाहे वो रोटी जली है, चाहे वो टोस्ट जला है। आपको कैसे पता चला है? अगेन डिफ्यूजन। पार्टिकल्स हवा के साथ मूव करते हुए, फ्रीली मूव करते हुए हमारे तक आए और हमने उसको स्मेल कर दिया, लेकिन ये स्मेल ज़्यादा देर तक नहीं रहती। तो बेसिकली ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब आपके पार्टिकल्स मूव करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन और इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। कौन सी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो डिफ्यूज करेगी? जी, सिर्फ लिक्विड डिफ्यूज करेगा और गैस जो है वो डिफ्यूज करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉलिड मूवेबल नहीं होता, कंप्रेसिबल नहीं होता। लिक्विड इज बेसिकली मूवेबल बट नॉट कंप्रेसिबल। गैस मूवेबल भी है, कंप्रेसिबल भी है। हम इसको बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब इसी के साथ अब आप ये देखो कि कौन सी चीज ज्यादा जल्दी डिफ्यूज करेगी, सॉलिड या गैस? गैस। क्यों? पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पार्टिकल्स हमारे पास दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से आपके वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फैक्ट देखती हूँ, मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ कि अर्थ फॉर्म जो होते हैं ना, उनके लंग्स नहीं होते हैं। हमें पता है ना, हमारी बॉडी में लंग्स हैं। लंग्स क्या काम करते हैं? रिस्पायरेशन का काम करते हैं। ऑक्सीजन को बेसिकली इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। हमारे लंग्स ये काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि अर्थ फॉर्म्स के लंग्स नहीं होते, फिर वो कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? ठीक है। अब क्या होता है, इनकी जो बेसिकली मॉइस्ट स्किन होती है ना, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है। इसी तरीके से डिफरेंट इंसेक्ट्स भी अपनी बॉडी को यूज करते हैं डिफ्यूजन के लिए। अब डिफ्यूजन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, मैटर की स्टेट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, साइज के ऊपर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। अब यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल को हम ध्यान से देखेंगे। जी, अब मेरे सामने 3 ग्लासेस हैं, तीनों में पानी है। 2 में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, 1 में थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर का पानी है। अब हम यहाँ पे जो प्रोसेस करने लगे हैं वो डिफ्यूजन का प्रोसेस करेंगे। मेरे पास 2 सिरिंजेस हैं, एक में मैंने इंक डाली हुई है, एक में मैंने मिल्क डाला हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नंबर 1, नाउ क्या देखते हैं पानी अपना कलर चेंज करेगा? इंक डाली तो ओह यस। नेक्स्ट, यस, जो कलर था उसका उसके मुताबिक उसने चेंज किया। नाउ दिस इज, डिपेंडिंग अपॉन पानी कितना गर्म है, जब हम इसमें टी मैग डालेंगे तो ये भी अपना कलर चेंज कर देगा। सो अब इसी तरीके से जो हमने पीछे पढ़ा था, डिफ्यूजन को कौन कौन से हमारे जो है वो अफेक्ट करते हैं? स्टेट ऑफ मैटर, टेम्परेचर, साइज ऑफ द पार्टिकल एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ डिफ्यूजन किस मैटर की स्टेट में जल्दी जो है वो करती है मूव? गैस, जैसे कि मैंने आपको बताया
टेम्परेचर, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा डिफ्यूजन उतनी जल्दी जो है वो मूव करेगी। साइज ऑफ द पार्टिकल, जितने ज्यादा आपके छोटे पार्टिकल होंगे और लाइट वेट पार्टिकल होंगे वो जल्दी मूव करेंगे। जैसे जैसे पार्टिकल्स का साइज बढ़ता जाएगा वो हैवी होते जाएंगे तो वो मूव करने में उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या होता है कि ये बिगर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा जल्दी मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। मिस्टर ब्राउन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पानी के अंदर ना पोलन ग्रेन्स डाल दिए थे और पोलन ग्रेन्स डालने के बाद जब उन्होंने देखा कि क्या वो पानी के अंदर मूव कर रहे हैं तो उनको लगता था कि वो बिल्कुल स्टेशनरी है, लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक की मदद से उसको देखा तो उन्होंने देखा कि पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो वेव्स की सूरत में मूव करता है। तो ये मूवमेंट हमारी कहलाती है ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोलन ग्रेन पे उन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक स्लाइड ले लेनी है, स्लाइड जो हमारे पास माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं वो वाली स्लाइड, पाउडर के कुछ ड्रॉप्स उसके ऊपर डालने हैं और फिर चेक करना है इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, अगर मुझे बताना है आपने कि क्या पानी मूव करता है कि नहीं मूव करता। ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस मैंने आपको पोलन ग्रेन के थ्रू बताया था, ये उसकी एक प्रैक्टिकल पिक्चर है जी। अब जितना हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है, इस स्लाइड के ऊपर कुछ एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें चीजें रॉन्ग भी हैं। अब हमने अपने नॉलेज को, जो भी हमने पढ़ा है, उसको रिकॉल करते हुए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिकॉल करते हुए देखना है कि ये इसमें क्या गलत है। नहीं, मैं उसको रीड करती हूँ। Diffusion is where particles move from a low to a high concentration and require no energy to do this. It can happen in solids, liquid and gases, and the particles are free to move about. There are some factors that could affect how quickly or slowly diffusion happens. For example, temperature, size of the solid, the steepiness of the concentration gradient, which state of mass it is. लाइन जी, अब इसमें कुछ गलती है। पहली गलती तो हमारे पास क्या है, पहली गलती तो हमारे पास ये है कि जब हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं हमारे हाई टू लो, नॉट लो टू हाई, और ये कभी भी सॉलिड्स में नहीं होते। ठीक है जी, जैसे कि डिफ्यूजन इज वेयर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ हाई टू लो कंसंट्रेशन एंड रिक्वायर्ड नो एनर्जी टू डू दिस। यस, हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती, हमने पढ़ा था। इट कैन हैपन ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस, ये नहीं मूव करते सॉलिड में। सॉलिड में तो इतने टाइटली कनेक्टेड होते हैं, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट कंप्रेस्ड। ठीक है जी, एज द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, देयर आर सम फैक्टर्स दैट could affect how quickly or slowly diffusion happen. For example, temperature, higher temperature पे जल्दी होता है। Size of the particle, size जितना छोटा होगा, जितना हल्का होगा, उस पर डिपेंड करते हैं। Steepiness बिल्कुल ठीक है, और state of matter, आपकी गैसेस में ही ज़्यादा जल्दी से फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, आपकी लिक्विड में कम करेंगे और सॉलिड में तो ये मूव कर ही नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।